थमा नहीं हुआ करती थी। पहले ये सब लोग दूर ही रहा करते थे लोग, और इनसे तो खास कर अब तो पाखंडी आ गए हैं। अनिरुद्ध महाराज कह रहे हैं कि बताओ, मैं भी आज पहली बार जान पाया। मैंने अपने घर में पूछा कि पापा तुम हमसे हमें कैसे पैदा किए हो? गाय के गोबर से गेहूं निकाल के पैदा किए हो? कैसे पैदा किए हमको? भाई अनिरुद्ध महाराज कह रहे हैं कि जिनको लड़का नहीं होता, बच्चे नहीं होते, वो बोले गाय को गेहूं खिलाएं, फिर गाय का गोबर निकालें, फिर गोबर से गेहूं निकालें, उसकी रोटी बनाए फिर खाएं, उनको लड़का होगा। फिर उन्होंने कहा बताइए, मैंने तो सुना था कि प्रक्रियाएं कुछ और होती है। मतलब देश में जितनी आबादी बढ़ी वो गोबर खा के हुई है, वो गोबर की रोटी खा के हुई है। एक बाबा ये हुए। अच्छा, ऐसे ही बाबा किसकी बुराई करते हैं? नबी की। दूसरे आए बागेश्वर, भगवान राम के 5 पिता है, 5 पिता है, एक ठो वो आ गए। ये लोग गए कहाँ? किससे मिलने गए हैं? किससे मिलने गए? मुसलमान से, अब्दुल्ला से। रसगुल्ला खाने गए, किसके पास गए? मुसलमान के पास। अब आप मुझे बताओ, उनके जो नबी हैं वो अलग हैं और इंडिया के जो नबी हैं वो अलग हैं? नबी तो एक ही है। तो उन बेशर्मों को क्यों बुलाने की क्या जरूरत है? दलालों को, जो उनके नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को बार बार बेइज्जत करे, बार बार उनकी, मतलब शब्द भी हमें माफ़ी चाहेंगे, बार बार उनकी शान में गुस्ताखी। बेइज्जत तो वो एक आम आदमी के लिए होता है, क्षमा चाहेंगे। शान में गुस्ताखी करे, तुम उन्हीं को बुला के चटनी में रोटी खिलाओगे, उन्हीं को बुला के तुम वहाँ पे पैसे दोगे, और फिलिस्तीन को नहीं दोगे, तो तुमको अल्लाह माफ़ करेगा? तुम्हें खुदा माफ़ करेगा? तो वही हो रहा है। मुसलमान को तो कहा जाता है कि मुसलमान जो है नबी की शान में गुस्ताखी सहन नहीं करता, लेकिन अभी बहुत आम हो गया है, कोई भी बोल देता है। तो ये तो यही तो कुरान में लिखा है कि एक बार मुसलमान सब चीज़ आम मानने लगेगा। यही तो परीक्षा का दौर है। जब मुसलमान अपने दीन और इस्लाम से दूर हो जाएगा तभी तो जालिम बादशाह बैठेगा। तो बैठा नहीं है क्या? ना बैठा हो तो बता दो मुल्क में। मतलब जो इस्लाम का मैसेज है वो कहीं ना कहीं सच हो रहा है कि तुम्हारा सही होगा, तुम खुदा हो, ये तो ऐसा बता रहा है सही होगा। अरे सही है भाई, हिंद सनातन में जो गीता में लिखा, अगर वो सही है, रामायण लिखा है वो सही है, कुरान जो लिखा वो सही है, सब जो चीज़ें ऊपर से नाजिल हुई, आसमानी जो किताब है वो यहाँ नहीं लिखी गई, वो आसमान से 4 किताबें आई थी 4 धर्मों के लिए। लास्ट पैगंबर, मतलब लास्ट किताब इस्लाम के लिए उतारी गई, और यही उन्हीं को पूरी उम्मत के लिए, और सारे नबी उन्हीं में आए हैं। यहूदी क्यों खिसिया रहे हैं? यहूदी का खिसियाना ये है कि ये नबी हमारे यहाँ क्यों नहीं आए? क्योंकि सारे मेन नबी तो उन्हीं के यहाँ पहुँचे, ये इस्लाम में आ गए तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कर दिया यहूदियों ने। बहुत लंबी कहानी, फिर कभी बताएंगे। आखिरी सवाल ही लूंगा पंडित जी, मुसलमानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप एक आवाज बन रहे हैं, आप जो विरोध कर रहे हैं, मुसलमान नहीं बोल रहा है कुछ, वो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मुस्लिम सांसदों को तो कहेंगे कि उनको भी चूड़ी उड़ी भेज देंगे, फिर बुरा मान जाएंगे वो लोग। उनको राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, और अल्पसंख्यक एक ऐसा है डिपार्टमेंट तो होगा, उसके तहत भी जाना चाहिए, और बाबा की गिरफ्तारी कराना चाहिए। जो मुसलमान जो आपके और एनडीए गठबंधन के जो मुस्लिम के वोट लिए हुए नेता हैं, उन पे भी दबाव बनाओ। जो मुसलमान आपको सुन रहे हैं पंडित जी, उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग आपको सुनते हैं, प्यार करते हैं आपको। मुसलमानों के लिए तो मेरी यही है कि शांति बनाए रखो। अगर तुम ये चीज़ कह रहे हो कि गुस्ताखे नबी की 1 सजा तंत्र से जुदा, संसद से जुदा, तो तुम उनके मैसेज जो उन्होंने कहा था इस्लाम प्यार से फैलेगा, उसको तुम डिनाई कर रहे हो। और जो भगवान जो ये कहते हैं कि मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, तो वो भगवान राम ने जब कहा था ना कि हमें लंका उनका नहीं चाहिए, हमें धर्म की लड़ाई लड़ी थी, तो वो उनके उस मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सी बारीकियां हैं। कोई, अब देखो भाई, जो सन्यासी है, जो सत्य का है, वो एक कमरे में बैठ के कोई भी आए, कोई भी मिल ले। और जो पाखंडी है उनके लिए दरबार लगता है। तो पाखंडियों की बात मत करो, गाय गोबर खा के हम पैदा नहीं हुए हैं। पंडित बाल योगी विजय शर्मा, एक के बाद एक तस्वीरें आती हैं, कभी नुपुर शर्मा, कभी टी राजा, और अब जो है एक महंत है, उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की। कैसे देख रहे हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, इस तरह के लोग जो है समाज में गंदगी फैलाते हैं। यही लोग भाजपा में होकर विष्णु में बिस्की रमे, रम में रमे लक्ष्मी, ऐसे बारे भी देते हैं। जहाँ तक नबी की बात आती है, नबी का नाम लेने में पे ही ऐसे करना पड़ता है।
पंडित जी भावुक क्यों हो जाते हैं आप? और अल्लाह के प्यारे महबूब, मतलब 1,25,000 लगभग जो नबी हैं, उन सभी नबियों के मालिक, पूरे उम्मत नहीं, पूरे नबियों के मालिक, इस्लाम धर्म में उनका जन्म हुआ। पंडित जी आप एक बात बताइए, आप भावुक क्यों हैं? पहले बात मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं तो फिर आपको अच्छा रहेगा कि जिन्होंने उनके अपमान में शब्द कहे हैं उनको ये चीज मालूम हो जानी चाहिए। ये जो आप पूरे दुनिया में, इंडिया में इस वक्त रेप बलात्कार देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, एक दौर ऐसा ही था उस टाइम पे, लेकिन बलात्कार नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे बेटियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, जो उनकी सबसे अच्छी खूबी मुझे लगती है। मतलब बेटी पैदा हुई, वो दफना दी गई, गुर्बत का जमाना कहते थे। एक बार एक आदमी आया, वो बैठे थे, उनको बताने लगा कि मेरे यहाँ बेटी हुई, मैं अभी दफना के आ रहा हूँ। जैसे मेरे आंसू बहते हुए देख रहे हो ना आप, ऐसे उनके आंसू निकल रहे थे, हमारे नबी के आंसू निकल रहे थे, हमारे नबी के आंसू, आपके नबी के, हमारे आप नबी के। भगवा वस्त्र पहनते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे नबी के? मतलब इतनी क्या हमदर्दी, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? उसके बाद उन्होंने वहीं बैठकर सख्ती से हराम करा दिया कि बेटियां दफनाई नहीं जाएंगी। और उन्होंने अपनी बेटी, अपना खानदान किससे चलाया, किससे चलाया बताइए? बेटियों से। चाहते तो बड़े से बड़े रईस की अपनी बेटी की शादी कर सकते थे। शादी कहाँ की? एक गरीब के यहाँ। ये सिद्धांत है, जैसे भगवान राम के सिद्धांत थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये आती है कि ये लोग क्या इज्जत करेंगे। यही आंसू मेरे अयोध्या मंदिर टाइम पर निकले थे, जब राम को इन्होंने बच्चा बना के रोडों पर निकाला था। मोदी जी के यहाँ पे तस्वीरें निकली थी। एक बूढ़ी, सबसे बड़ा अच्छा है इनका माम, अगर नबी देखे, एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, कोई इधर पी के गिरा है, कोई उधर नशा कर रहा है, कोई उधर नशा कर रहा है, कोई अपनी बीवी को उधर मार रहा है। तो उसी वक्त खड़े होकर उन्होंने इस उम्मत में नशे को हराम कर दिया। मतलब मुसलमान, हर वो नशा मुसलमान के लिए हराम कर दिया जो उसके पैर डगमगा दे, हर वो नशा। कुरान पढ़ा है क्या पंडित जी आपने? हमको लगता है ये क्या रखा है। देखिए, वो महाराज जी को अहंकार है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप भद्राचार्य जी का नाम सुनते हैं? जी। भद्राचार्य जी उनसे बड़े गुरुजी माने जाते हैं। जिन्होंने ये अपमान किया है उनसे बड़े कौन हैं? भद्राचार्य जी। अब भद्राचार्य जी जा रहे हैं डॉक्टर क्यूब अब्दुल्ला के पास रसगुल्ला खाने। क्यों? जवाब दीजिए, क्यों जा रहे हैं भाई आप? अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो मुसलमान के पास बैठते क्यों हैं? क्या इंडिया में जो मुसलमान नबी को मानते वो नबी अलग है और बाहर के मुल्क को जो मुसलमान नबी को मानते वो अलग है? मुझसे जवाब दीजिए मुझे आप, कि अगर इंडिया में जो कोई मुसलमान है, अब ऐसे बागेश्वर वाले बाबा भी चले जाते हैं कभी कभी दुबई में जी। बागेश्वर वाले बाबा घुमाए हैं। अनिरुद्ध महाराज को देख लीजिए, अब उन्होंने कहा कि बलात्कार के लिए छोटे कपड़े जिम्मेदार है, तो 2 साल की बच्ची साड़ी पहन के कब से घूमने लगी बताइए मुझे? 2 साल की बच्ची क्या पहनेगी, साड़ी पहने या क्या पहने? तो ऐसे बाबाओं ने, जब अभी कांवड़ यात्रा में कितनी हमारे यहाँ पत्थरबाजी हुई, जरूरत क्या पड़ गई? आप इस्लाम का बचाव करने उतर गए हैं। मैं इस्लाम का बचाव करने नहीं उतरा हूँ, इस्लाम का बचाव करने के लिए अल्लाह है। हमारी ये कोई औकात नहीं कि हम इस्लाम का बचाव कर पाएंगे। देखिए, ये कौन है? भद्राचार्य। और ये कौन है? इनका नाम है डॉक्टर कयूब अब्दुल्ला, डॉक्टर अयूब अब्दुल्ला। अब बताओ कौन है ये? तो ये मुसलमान के साथ बैठे, तो क्या ये इनके लिए दूसरे कोई नबी है क्या? दूसरे कोई मोहम्मद है क्या? अल्लाह तौबा, हजरत मोहम्मद साहब हैं क्या? देखिए, नाम भी उनका आप कैसे लेना पड़ता है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसी जो उन्होंने नफरत फैला दी, कोई बोलता जय श्री राम, ऐसे नाम नहीं लिया प्रभु का लिया। लेकिन पंडित जी एक बात नहीं समझ में आती कि जब आप किसी का नाम लेने की तमीज आपको नहीं है तो आपको किसी के बारे में कुछ कहने की क्या तमीज होगी? पंडित जी, लेकिन लगातार नबी की शान में गुस्ताखी नुपुर शर्मा ने की, कई लोगों ने की, लेकिन
कुछ नहीं होता है ना, आप आखिर भावुक हो जाते हैं, आपको क्या जरूरत पड़ती है मतलब बार बार जो है। अगर सब नामर्द हो जाए तो क्या हम भी नामर्द हो जाएं क्या? नहीं तो 37 सांसद हैं, एक पत्र ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं राष्ट्रपति को लिखकर कि जाए गिरफ्तार करवाएं? अगर ये 37 सांसद होकर एक ज्ञापन दें और धरने में बैठे क्यों नहीं होगा? लेकिन उनको नबी की कोई बात की, नबी की बदनामी हो उनको सांसद बन गए ना। नबी को कुछ कहा जाए? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बाल भी नहीं हिला सकता है महाराज जी का। अब बताओ, उन 37 सांसदों के मुंह पे कालिक पोत दो फिर जाकर मुस्लिम सांसदों को, अगर वो इस तरह की बातों पे अमल ना कर पाए तो। अगर वो अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब, उनके मालिक क्यों लिए ना आ पाए? वैसे ही बताओ, उनकी ना, अच्छा ये लोग चुप रहेंगे तो क्या नबी तो एक बार छोड़ भी देंगे, अल्लाह छोड़ेगा इनको? नबी तो दयालु हैं, बूढ़ी दादी को भी हंसते हंसते पूछने का देता, वो तो एक बार माफ भी कर देंगे इन लोगों को, वो बख्शाइश भी कर देंगे कि अल्लाह माफ करेगा कि ये लोग चुप थे। आप जिस धर्म में हो, आपके धर्म में लगातार सबसे प्यारे नबी की बदनाम, मतलब बार बार बदनाम करते हैं, बार बार उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, आप चुप रहते हैं, आवाम उठती है। ये सांसद बन गए हैं 37, क्यों बनाए हैं? मुंह देखने के लिए बनाए इन लोगों को। पंडित जी आपको हमदर्दी क्यों है, ये बताइए। हमने इस्लाम को पढ़ा है, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस को हमने पढ़ा है। लोग अब कमेंट में लिखना शुरू करेंगे नकली हिंदू है, मुसलमान है, ये देखिए कन्वर्टेड ये है। तो तब भी बोलेंगे कि जब हमने राम के लिए बोला तब भी बोल रहे थे नकली हिंदू। ये तो ना हिंदू है ना मुसलमान है। जो आज नबी अल्लाह के बारे में, देखो पहले तो ये गांधी, नेहरू और जितने भी ये थे धार्मिक पुरुष उन पे थे, अब ये सीधा नबी और अल्लाह और राम पे चले गए हैं। तो ऐसे लोगों की बात सुनोगे क्या हम? लेकिन हमें जवाब किसे देना होता? अच्छा बताओ, यहाँ पे किसी को जवाब दे, तुम किसी से भी झूठ बोल सकते हो, किसी से भी पाप कर, छल कर सकते हो, लेकिन तुम ऊपर जाके छल कर सकते हो? कोई एक शक्ति है जो आपको हमेशा देखती रहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी नीयत क्या है। आपको जब आपको जो चीज मालूम होती है कि आप गलत करने जा रहे हो, सही करने जा रहे हो, उसके बाद उस बाबा ने क्या क्या मुझ पर बात करना ही नहीं चाहते। अगर वो सही होता तो वो प्रूफ देता, अगर वो